हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू हम सबका फेवरेट शो। दिस इज टेक विद टीजी। मतलब यहाँ पे हम कुछ नए तरीके से टेक के बारे में बात करते हैं। गाइस लेट मी टेल यू वन थिंग, देयर आर टू थिंग्स दैट मेक दिस शो truly unique. Now I get the irony that दो चीजें मिलके यूनिक बना रही है, but just hear me out. First is the fact कि हम complex tech terms को, complex technologies को एकदम layman terms में समझा के, simplify करके आपके सामने present करते हैं. The second fact is हम आपकी आवाज को, जी हाँ, आप सभी व्यूअर्स की आवाज को, आप सभी के थॉट्स को हमारी आवाज के साथ में मिक्स करते हुए ब्रांड्स तक पहुंचाते हैं. आई एम श्योर यू रिमेंबर द प्रीवियस एपिसोड जहां पे हम सभी ने डेमोक्रेटिकली मिल के एक फोन बनाया था या एक लैपटॉप बनाया था. Guys, trust me, brands do listen because जब हम सब मिल के कोई आवाज उठाते हैं, they definitely hear it out and हमको वो changes देखने को मिलते हैं. Today in this episode, I'm gonna do something fun once again, जहाँ पे हम कुछ एक नया अच्छा सा social experiment करते हैं और जानते हैं what's running in your minds और आखिर चल क्या रहा है in this open space of technology. Just by talking to the real people. बहुत मजा आने वाला है. Let's see how it goes. Hello guys, मेरा नाम है गौरव aka टेक्निकल गुरु जी. आप मुझे प्यार से टीजी भी बुलाते हैं. You're watching Tech with TG. जल्दी से आगे बढ़ते हैं. चलिए शुरू करते हैं. Now friends, the idea behind today's episode ये आप सबकी ऑब्जर्वेशन से ही आता है. I mean, I get tons of comments every day, multiple emails, और जब भी हम जनरली बात करते हैं स्मार्टफोन्स की, the first thing that comes to mind is that has it kind of reached that state of plateau? मतलब let me just explain कि एक टाइम था when each new feature used to be so much exciting. पहली बार मोबाइल फोन्स में टच स्क्रीन्स का आना, पहली बार मोबाइल फोन्स में कैमरास का आना, HD वीडियोस का आना या फिर स्मार्ट फीचर्स का आना, इंटरनेट को हमको यूज करने का ऑप्शन जब मिला मोबाइल फोन से, मतलब ऑल दीज फीचर्स दे यूज्ड टू बी सो ग्राउंड ब्रेकिंग और उस टाइम पे एक्साइटमेंट एक अलग लेवल पे होता था. बट टुडे इफ यू सी, लुक्स लाइक दैट द हार्डवेयर इज द सेम ओल्ड एंड ब्रांड्स आर mostly like launching new smartphones with just new software. And यहाँ पे it's not about the old hardware. If talk about the Pixel lineup, Google ने काफी लंबे टाइम तक they used almost similar hardware, but the software features were so exciting कि हमको उसमें मजा आता था. But if you talk अभी recently, more or less feels like कि I think we have hit that mark. अभी कुछ नया हो नहीं रहा है. It's just some buzzwords running around. For example, AI. Yes, the buzzword AI. ये हम आजकल के हर स्मार्टफोन में देख रहे हैं. So guys, the idea is to go out on the streets और हम लोगों से दो सवालों के जवाब चाहेंगे. The first question would be about the usage of AI. कि क्या वो AI को यूज करते हैं? I do have idea about like WhatsApp, Facebook, Insta and ChatGPT. It has AI in it. अभी जैसे एप्पल में एप्पल आईफोन 16 लॉन्च हुआ तो उसमें AI, उसका फुल फॉर्म भी है एप्पल इंटेलिजेंस. तो जनरली फ़ोटो खींच के उसका बैकग्राउंड मॉडिफिकेशन और साथ साथ जो उनके इनबिल्ट टूल्स हैं वो यूज़ करता हूँ मैं. उसके साथ साथ मैं बहुत ज़्यादा कोडिंग करता हूँ. तो कोडिंग में मैं OpenAI का ChatGPT 4o एंड अभी नया मॉडल आया है 1o, सारे मॉडल्स यूज़ किए हैं और मैंने स्टार्टिंग से एंड तक काफ़ी डिफरेंसेस देखे हैं उनके डेटा मॉडल्स में. और साथ साथ मैं ISB में एक मैंने कोर्स भी ले रखा है AI पे. तो लार्ज लैंग्वेज डेटा मॉडल ट्रेनिंग एंड ऑल मैं यूज़ करता हूँ ऑन अ डेली बेसिस. I think I know a handful of the apps on my phone that use AI to not only give me some personalized experiences, but also to give me recommendations. Mostly I use them in my field because forensic science requires a lot of specific user data, and the usage of AI makes it a lot easier for me to find and compile that data on a day-to-day basis. My usage is not that much because I feel कि हर चीज़ एक पर्पस ड्रिवन उस पॉइंट ऑफ व्यू से होती है. तो मेरा पर्पस एज ऑफ नाउ उतना नहीं है, बट येस इट्स अ ग्रोइंग ट्रेंड. तो इन ऑलमोस्ट ऑल फील्ड्स AI is creeping in right now. ChatGPT, I use it daily for my work, right? More than me, I think my son who's 7-year-old is very, very pro with using AI on my WhatsApp, right? Because whenever he has a query, he knows where he has to go and he'll get an instant answer.
So yes, apart from all the other apps that we use, I think Meta AI on WhatsApp and ChatGPT, Claude to a lot of extent. If I'm working for eight and a half hour, then maybe 3 to 4 hour I'm using taking help of AI these days, and all the all the apps that those are in my phones are combined with AI. For the ones which my apps already have integrated in them, I think I'm an avid WhatsApp and Instagram user, so it's almost a daily basis use over 3 to 4 hours a day, if not more. And individually, when it comes to using AI, it's not that active because my field doesn't require for me to do so. But in things which are necessary, for example, science-based or social-based studies, I do go to AI. Frankly, so yeah, we have multiple apps which are supporting AI. So I'm not that much comfortable using AI in WhatsApp or Instagram because I don't feel it's the most secure way. So mostly I use only Gemini AI to use any purpose like tourism or something. If I need some information, I use Gemini. But social media which is having WhatsApp or Instagram, I don't use. I don't feel like it is a secure one. I don't use it. I think that AI is not that good right now because people are using ChatGPT. People are preferring ChatGPT, but they are not using their own knowledge and their skills. They are preferring ChatGPT. So I think it's not good for the future. And WhatsApp has also introduced their Meta feature, but I don't think it's that relevant. आपको AI के बारे में पता है? क्या? AI के बारे में? नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे WhatsApp में AI है, उसके बारे में कुछ? आप WhatsApp यूज़ करते हैं? जी, WhatsApp। उसमें Meta AI है, उसके बारे में पता है आपको? नहीं। आपने कभी AI के बारे में सुना है? नहीं। जैसे आजकल बहुत आप WhatsApp यूज़ करते होगे। जी। WhatsApp में Meta AI आ चुका है, ChatGPT। आपने इन सब के बारे में कभी सुना है? अभी तक तो नहीं सुना है मैंने, नहीं। So friends, देखा आपने what are the responses that we just received about being aware of AI या फिर AI के बारे में कुछ फीचर्स को यूज करना एंड फ्यूचर डिमांड्स क्या हैं लोगों की। अभी टाइम है एक ब्रेक का, बट ब्रेक के बाद विल कंटिन्यू दिस टू नो इवन मोर कि आखिर जनता क्या चाहती है मोबाइल फोन से या फिर AI से। सी यू ऑल राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। हेलो गाइस, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक टू योर फेवरेट शो टेक विद टीजी। मेरा नाम है गौरव AK टीजी एंड बेसिकली आज का जो एपिसोड है इसमें इट्स ऑल अबाउट हियरिंग फ्रॉम यू। Yes, we are getting all the responses from actual users on the streets जो मोबाइल फोन यूज करते हैं और हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं what's happening with AI। सिंपल कहूं तो इट्स अ वेरी सटल वे टू टेल ऑल द ब्रांड्स कि जस्ट शाउटिंग आउट लाउड AI 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 won't do much, क्योंकि आपने देखा अभी कि how many are not using these AI features as much as they would want to use। I mean, why is that? ऐसा क्यों हो रहा है? या फिर अभी हम जानने की ये कोशिश करते हैं what people actually want in form of AI, in devices that they would want to buy. Let's hear from them. I think that right now a lot of modified AI models require a paid feature in order to be generally very usable to the average person. So I believe that all these features will eventually trickle down to a free user, and because of that, better results, better communication and better personalization are some of the most important things. I think that on the purchase of my next phone, AI will have a very minimal impact, because although I do appreciate what AI is capable of, I also know that the corporations behind AI are not exactly user friendly and they're not exactly looking out for your best interests. So I don't think AI will be a particular priority, but if my phone does come integrated with it, I wouldn't mind it. अभी तो हमने AI का बेसिकली 5% भी नहीं देखा है। आगे आने वाले टाइम पे हम बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं, जैसे कि अगर मैं कोडिंग की बात करूँ तो कोडिंग में अभी जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे हीप मेमोरी इशू रिजॉल्व करना, ये सारी चीज़ें वो सारी अभी नहीं उसमें कवर अप करी है। और AI अभी जो बेसिक मोबाइल्स आते हैं उसमें उतना ज़्यादा टैप नहीं कर पाया है, तो वो अगर आगे आने वाले टाइम पे और आएगा तो हर एक नॉर्मल यूज़र AI के बेस्ट फीचर्स यूज़ कर पाएगा। आगे आने वाला अभी जैसे आप आईफोन को ही देखा, आईफोन 16 पे AI उन्होंने एप्पल इंटेलिजेंस लॉन्च किया है, तो आगे आने वाले टाइम पे धीरे धीरे सारे मोबाइल्स में आएगा। और बेसिकली आजकल सब लोग सोशल मीडिया इंस्टाग्राम में फ़ोटोज़ अपलोड करते हैं, तो
फ़ोटो वीडियोज़ इन्हांस करना, वॉइस मॉड्यूलेशन पे काम, अच्छे सीनिक ब्यूटी और वो सारे इन्हांसमेंट्स, उसके साथ साथ जो डेली बेसिस पे है चीज़ें, वो सारी वो AI इनेबल्ड होंगी हर एक बेसिक फ़ोन में, जिससे सारी एक नॉर्मल यूज़र जिसके पास 15,000 का भी फ़ोन है, वो भी AI का बेस्ट यूज़ करके अपना टाइम और एनर्जी यूटिलाइज सेव कर पाए और बेस्ट दे पाए आउटपुट। फीचर्स मोर और लेस आई फील अडेप्टिव AI ही होगा, बिकॉज जो भी हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड, तो उनसे सीख के और उसमें इम्प्रोवाइज़ करके, लाइक इवन अ स्मॉल एग्जांपल लाइक ऑनलाइन शॉपिंग, तो उस आई थिंक उस तरीके से AI वुड इम्प्रूव कि टू प्रॉम्प्ट कि हम क्या यूज़ कर सकते हैं, क्या हमारे प्रोडक्ट्स। इंटरनेट यूजेज, जो हमारा ब्राउज़र है, जो हमारे ऐप्स हैं, ऑल ऑफ इट इज़ AI बेस्ड। हम एक चीज़ अगर यूज़ भी करते हैं तो उसके और रिकमेंडेशंस आने लगते हैं, तो आई थिंक हर स्फीयर में AI इंक्लूड करेगा ही करेगा। एडिटिंग करता हूँ तो एडिटिंग में इट्स स्टिल लाइक गुड क्वालिटी दे प्रोड्यूस, बट देन अभी ये उतना रियलिस्टिक इमेज और वीडियोग्राफी में लाइक जो वो प्रोवाइड करते हैं स्टॉक इमेजेस और फुटेजेस, दैट्स नॉट दैट रियलिस्टिक, बट आई थिंक दे विल वर्क ऑन इट एंड मे बी उन्हीं में अगर इम्प्रूवमेंट हो। बाकी आई थिंक डेली टास्क वगैरह में AI इज़ डूइंग गुड and it works for me. I think more user friendly because for someone who's not very tech savvy like myself, there are times where the things that you find on AI channels is not verified or it's incorrect, and sometimes when you ask them for surveys and stuff like that, they make up a lot of the studies, and I think that affects the users quite negatively. So I think a more efficient way of verified information is better and will be more efficient for users. I think suppose I have to plan a trip, I have to go somewhere. So I think ChatGPT should suggest me what are the best hotels, from where can I book the flights. That's a good point. So they should add such features, and at times people have used ChatGPT to book their travel plans or to book their itinerary. But the itinerary is not feasible. It shows many options, but that's not feasible. AI बहुत influence करेगा. People are using ChatGPT, people are using AI, but ये है कि अगर सिर्फ AI पे करेंगे फिर human mind नहीं चलेगा. फिर हर चीज़ में वो कहेंगे AI use करें, but will be not good for future. As of now, I think AI is already being advanced. So most of the cases, it's all being covered. So everything it is able to suggest and it is able to humanly talk. So it is not only like it is not like a machine. It is doing like a human. So it is responding like a human. So it became more advanced. So that is it is already in its scale. So the thing is, it should be able to ethically. It should be morally. It should be more rules has to be added. So I mean, not only it is not only helping. It is somewhere distracting also. So I think that's where it should advance. So I use ChatGPT for my son's assignments. So not like assignments for exam preparation, I can say. So whenever I have to teach him a particular chapter, I use ChatGPT. I take a photo of that chapter, give it to ChatGPT. ChatGPT transcribes, give me the text of the chapter, and I ask ChatGPT to create some questions from that chapter, and then I help him practice those question answers. And I also use ChatGPT for good image creation for my LinkedIn posts. Yeah, I think dependency on AI in the phone might not be the main feature, simply because the number of apps we have, there's an overload of apps already, right? So I don't think so I'm looking at that as a parameter. But yes, we will need to see what and how things differ when it comes to AI operated phone. That's all I can say. Maybe I would say maybe critical thinking and analytical thinking. That I think if it is there, then it will be more helpful for that. Not that much, because in phones, basically in phones, these are not required at all. But in a job-related purpose, if I'm working for my job, and I would say कि in app or in development like business intelligence, all these things I can use for AI. तो दोस्तों देखा आपने, क्या ओवरऑल हमको रिस्पॉन्सेज मिले हैं. Because it's a smartphone and smartphone is such a personal device, very individual choice between users. मोबाइल फ़ोन दिल के बहुत करीब है, एंड यहाँ पे जब बात दिल की होती है, दिल मांगे मोर. तो मैं ब्रांड से यही कहना चाहूँगा, ऑल द मैन्युफैक्चरर्स, दैट कीजिए AI पे काम, नए सॉफ्टवेयर डेवलप कीजिए, मोबाइल फ़ोन को जितना हो सके स्मार्ट बनाइए. बट स्मार्टफोन में फ़ोन की भी इम्पोर्टेंस है.
we would want better durability, better cameras, better battery, better software, better stability, better overall experience. Only then हम बोल सकते हैं कि yes, the mobile phones are actually climbing up the hill, because otherwise feels like कि yes, we are somewhere, on this plateau. उसका सेंस नहीं होगा. आई होप कि आपको काफी मजा आया होगा सभी रिस्पॉन्सेज को सुन के. नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू आंसर. यू नो द क्वेश्चंस. नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू आंसर गाइज. द ईमेल एड्रेस इज प्रीटी सिंपल. इट्स tg@ndtv.com. आप सभी अपनी मन की बातें क्या हैं? व्हाट डू यू थिंक ऑफ AI? व्हाट डू यू थिंक ऑफ दीज न्यू फोन्स कमिंग आउट एवरी फ्यू डेज, एवरी फ्यू मंथ्स? आपके जवाब क्या होंगे? जस्ट राइट इट डाउन, सेंड इट थ्रू, और हम देखते हैं कि आपकी आवाज क्या कहती है about these new features, AI वाले अलग अलग options and the smartphone industry in general. क्योंकि वो जो excitement था ना आज से 15 साल पहले, I still miss that. कि जब पहला फोन आया जिसमें सेल्फी कैमरा था, या पहला फोन जहां पे फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन था, या जब फेस अनलॉक का ऑप्शन आया था, अभी लगता है मोर और लेस चीजें सेम हो गई हैं. व्हाट्स योर थॉट? जस्ट लेट मी नो. और इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का, बिकॉज नेक्स्ट वीक आई एम कमिंग बैक अगेन विद समथिंग इवन मोर एक्साइटिंग जस्ट फॉर यू ऑल. अभी के लिए इतना ही रखते हैं. टेक केयर एंड हैव अ गुड डे.